हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कंसंट्रेशन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म नॉर्मेलिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मोलैरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। नॉर्मेलिटी को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। व्हाट इज एन? मैंने मोलैरिटी और मोलेलिटी में आपको बताया था, जो डेफिनेशन है इनकी वो मैथमेटिकल रिलेशन से जो दी जाती है वो बड़ी आसानी से दी जाती है। अगर हम थ्योरेटिकली डेफिनेशन याद करते हैं और फिर मैथमेटिकल रिलेशन याद करते हैं तो उसमें इनकन्वीनियंस होता है। अब पहले मैथमेटिकल रिलेशन याद कीजिए, मैथमेटिकल रिलेशन से डेफिनेशन खुद जनरेट कीजिए जिससे आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है एन ई अपॉन वी इन लीटर, वेयर एन ई। मोलैरिटी के अंदर हमने स्मॉल एन लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ मैंने एन ई लिखा है। एन ई क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और वी कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। And what is V? V is volume of solution. Suppose अपने पास एक सॉल्यूशन है इस तरह से, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने 1 लीटर लिया है। यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या होगा? सॉल्यूट प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। अब सॉल्यूट के यहां पर क्या ले रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। जब सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट लिए जाते हैं तो नॉर्मेलिटी कहलाती है। जब नंबर ऑफ मोल्स लिए जाते हैं पर लीटर में तो वो क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। इजीली इसकी डेफिनेशन याद हो सकती है। कैसे याद करेंगे डेफिनेशन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, जिसको क्या लिख सकते हैं हम? कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। कैपिटल एन इटसेल्फ रिप्रेजेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। ये डेफिनेशन होगी किसकी? नॉर्मेलिटी की। नाउ व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से निकाले जाते हैं मैंने इक्विवेलेंट मास में आपको बता रखा है, फिर मैं वापस बता रहा हूं आपको। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट एन ई इज इक्वल टू होगा गिवन मास और वी कैन से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर मैं अमाउंट को W1 से रिप्रेजेंट करूं और इक्विवेलेंट मास को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करूं तो NE नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू आ जाएगा W1 अपॉन कैपिटल E। ये इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 मान के चलूं, नाउ कैपिटल N इज इक्वल टू NE की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? W1 अपॉन E अपॉन V आएगा, दैट विल बी 1/V इन लीटर्स। जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में दिया गया हो तो नॉर्मेलिटी इस तरह से फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 1/V इन लीटर्स। नाउ इससे हम और क्या चीज बता सकते हैं? कैपिटल N इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा W1 अपॉन V इंटू 1 बाई
इक्विवेलेंट मास और V किस में है, लीटर्स में। व्हाट इज W, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। मैंने मोलैरिटी में भी बात की थी स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ पर्टिकुलर एक टॉपिक आपको ऑलरेडी कंसंट्रेशन की टर्म्स में बता रखा है। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाती है। देयरफॉर अगर मैं स्ट्रेंथ को कैपिटल S से रिप्रेजेंट करूं तो कैपिटल S डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, एंड स्ट्रेंथ किस में दे रहे हैं, ग्राम पर लीटर में। अगर स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की हमें दी गई है तो उसको इक्विवेलेंट मास से, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब इससे एक चीज और अपन बता सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू अपने पास आ गया S अपॉन E, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास। देयरफॉर अगर हमें केवल नॉर्मेलिटी दी है और स्ट्रेंथ निकालनी है सॉल्यूशन की, जैसे मान लिया हमारे को कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है किसी नॉर्मेलिटी का, तो उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट हम ऐड करेंगे उस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की दी गई है और इक्विवेलेंट मास हमें सॉल्यूट का पता है तो हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में आपस में रिलेशन होते हैं कि हम किस तरह से जो है एक दूसरे से उनको रिलेट कर सकते हैं। मैं इनके एग्जांपल्स लेकर के आपको बताऊंगा आगे कि हम किस तरह से इनको रिलेट करेंगे या किस तरह से सॉल्यूशन जो हैं वो उनकी प्रिपरेशन करते हैं हम। नॉर्मल सॉल्यूशन या मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी के अंदर मैं बात कर चुका हूँ, मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, नॉर्मेलिटी में भी नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी बात करेंगे आगे चल के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान करके चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is given in milliliters or क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी भी लिख सकते हैं इसको। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है देन व्हाट विल बी नॉर्मेलिटी, N इज इक्वल टू W1 अपॉन इक्विवेलेंट मास, W1 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, E इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, V इन क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हमें दिया है या मिलीलीटर्स में दिया है। तो मोलैरिटी में भी मैंने आपको बताया था, नॉर्मेलिटी में भी वही चीज है कि हमेशा सॉल्यूशंस की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी 1 लीटर में डिफाइन होती है, क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ी है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए वॉल्यूम अगर क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर में दिया है तो उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है। थर्ड, नाउ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर हमें निकालना है इन केस ऑफ गिवन नॉर्मेलिटी, अगर हमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है तो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। W1 इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ एक चीज बड़ी ध्यान देने की है, अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे नीचे। अगर लीटर में दिया है तो नीचे 1000 नहीं आएगा, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। अब ये अपने पास रिलेशन था कैपिटल N इज इक्वल टू W1 अपॉन E इंटू 1/V। इसी फॉर्मूले को फिर वापस में यूज कर रहा हूं। What is W1 अपॉन V? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेंसिटी किसमें दी जाएगी, किलोग्राम पर लीटर के अंदर डेंसिटी होगी यहाँ। अगर हमें डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर में दी है तो फॉर्मूला किस तरह से आएगा,
कैपिटल N इज इक्वल टू D अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी किलोग्राम पर लीटर में दी है तो इक्विवेलेंट मास को भी किलोग्राम पर मोल में यूज करेंगे। अब इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी किसमें हो सकती है W अपॉन V इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा ग्राम पर मिलीलीटर। अगर इस केस में हम नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला बन जाएगा D अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास फिर ग्राम पर मोल में दिया जाएगा, डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो फॉर्मूला है कि अगर हमें डेंसिटी किसमें दी गई है, ग्राम पर मिलीलीटर में, तो हम इक्विवेलेंट मास को किस तरह से यूज करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 1000। और अगर डेंसिटी दी है केवल किलोग्राम पर लीटर के अंदर, तो इक्विवेलेंट मास को भी किलोग्राम पर मोल में। इस चीज का मैं डिस्कशन मोलैरिटी के अंदर भी कर चुका हूं आपके साथ। नाउ मैं इनको लिख देता हूं एक बार फॉर्मूलाज को। इन केस ऑफ डेंसिटी इज गिवन, density of solution is given, then what will be normality? Normality is equal to D kilogram per liter divided by equivalent mass kilogram per mole, और capital N is equal to density in gram per milliliter divided by equivalent mass in gram per mole मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन सी क्वांटिटी दी है और किस क्वांटिटी के केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये चीजें आपको याद रखनी है। और इन चीजों के लिए आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब इन दोनों फॉर्मूलों से सब कुछ है। ये जो फॉर्मूला है इससे ये चीज आप निकाल सकते हैं, क्योंकि W अगर आप किस में देंगे, ग्राम्स में देंगे, वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में रहेगा, तो डेंसिटी किस में आ जाएगी, ग्राम पर मिलीलीटर में, और इक्विवेलेंट मास किस में आ जाएगा, ग्राम पर मोल में। और इससे पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, N इज इक्वल टू W1 अपॉन E इंटू 1/V इन लीटर। अगर इसको यूज करके फॉर्मूला देंगे डेंसिटी के लिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप जो है इन दोनों फॉर्मूला से ही इनको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं रिलेशंस को, क्योंकि जो कंसंट्रेशन की क्वांटिटीज होती हैं उनके डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। अलग अलग क्वांटिटीज के साथ डेंसिटी के साथ अलग रिलेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास दिया है तो अलग रिलेशन है। तो आप अकॉर्डिंगली इनको अच्छे से समझ लेंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले याद एक साथ नहीं किए जाते। इन रिलेशन से कैसे दूसरे फॉर्मूले बन सकते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट केस लेकर के चल रहा हूं मैं इसका। if mass percentage and density of solution is given। ये सब रिलेशन मोलैरिटी के अंदर भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों रिलेशंस को आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं। पहले मैं रिलेशन बता देता हूँ। कैपिटल N इज इक्वल टू होता है 10 इंटू D इंटू एक्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोलैरिटी में हमने यहाँ मोलर मास लिखा था, नॉर्मेलिटी में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। तो डिफरेंस क्या है नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलों में? सिर्फ मोलर मास और इक्विवेलेंट मास का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। डेफिनेशन में वहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और फाइंड नंबर ऑफ मोल्स को कैसे करते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास से करते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो होता है। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, बस नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में इन दो चीज़ों का ही डिफरेंस है, अदरवाइज सारे फॉर्मूले एक जैसे ही रहेंगे। गिवन क्वांटिटीज़ वहाँ भी इसी तरह से रिलेट होती हैं, डेंसिटी भी इसी तरह से रिलेट होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी इसी तरह से फाइंड किया जाता है, स्ट्रेंथ भी इसी तरह से फाइंड की जाती है। वहाँ स्ट्रेंथ में क्या करेंगे,
मॉलिकुलर मास से स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो डिफरेंस क्लियरली आपको समझ लेना है किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ मोलर मास और इक्विवेलेंट मास का डिफरेंस है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कैलकुलेशंस के लिए। बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो और दूसरे डिफरेंट हैं, उनकी अभी हम आगे बात करेंगे। मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन में सिर्फ इसका डिफरेंस है इक्विवेलेंट मास और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन? किस में रहेगी, ग्राम पर मिलीलीटर या पर क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगी। यहाँ पर डेंसिटी x मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ आपको क्लियरली समझ लेना है कि अगर आपको मास परसेंटेज दिया है तो उसमें परसेंटेज हटाने के लिए बाई 100 नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसके लिए। वी हैव गिवन 20% NaOH solution with density 1.5 gram per milliliter। देन फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू 10, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, मास परसेंटेज कितना दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई 40। NaOH का इक्विवेलेंट मास, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर NaOH का कितना होगा 1। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट n फैक्टर, तो 2 और ये कितना आ गया 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने परसेंटेज 20% का जो परसेंटेज हटाने के लिए बाई 100 नहीं किया है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती ये करते हो कि बाई 100 और कर देते हो, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 और क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो 100 ऑलरेडी 10 में आ चुका है, क्योंकि 1000 फॉर्मूले में आता है परसेंटेज का, बाई 100 आएगा तो उसी से ये 10 आता है। तो आप यहाँ बाई 100 नहीं करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.5 N। N इज द यूनिट, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। इसका कैपिटल N का मतलब यही होता है। इस तरह से आपको इनके क्वेश्चंस कर लेने हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, मैंने बताया कैलकुलेशंस के दौरान आपको सिर्फ एक चीज का डिफरेंस ध्यान रखना है। मोलैरिटी के अंदर मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास यूज करेंगे, फॉर्मूले सारे एक जैसे रहेंगे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है, मैं पहले एक एग्जांपल इसमें कंसीडर कर रहा हूं। वी हैव गिवन 4.9 ग्राम H2SO4 in 500 milliliter of solution। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है हमें, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तीनों चीजें हमें फाइंड करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट W1 कितना है 4.9 ग्राम। देन वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और इसका 64, टोटल 98 ग्राम पर मोल। एन फैक्टर कितना होगा, H2SO4 का 2 आयंस देगा। हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कंप्लीटली आयनाइज रहेगा, एन फैक्टर इसका 2 होगा। देन व्हाट विल बी इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 49 ग्राम पर मोल किसका, H2SO4 का। अब हमें सबसे पहली चीज क्या निकालनी, स्ट्रेंथ निकालनी।
व्हाट इज स्ट्रेंथ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब चूंकि वॉल्यूम हमें किसमें दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या आएगी 4.9 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड, नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा, तो 2 दिस इज इक्वल टू 9.8 ग्राम पर लीटर। दिस विल बी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों को फाइंड कर लेंगे। मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, पहले हम फाइंड कर रहे हैं मोलरिटी। अब मोलरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर स्ट्रेंथ को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन की, 9.8 ग्राम पर लीटर, और मोलर मास कितना होता है 98। दिस इज इक्वल टू 0.1 m मोल पर लीटर। ये इसकी मोलरिटी। नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन की 9.8 ग्राम पर लीटर। इक्विवेलेंट मास कितना होता है 49। कितना आंसर आएगा 0.2। तो आपके पास नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.2 n आ जाएगी। ये तो हमने बात की है कि स्ट्रेंथ जब गिवन है तो किस तरह से मोलरिटी और नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ की बात की थी जब फॉर्मूले इसके ड्राइव किए थे तब। अब जो डेफिनेशन वाइज फॉर्मूले हैं उनके बेसिस पर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी किस तरह से निकालेंगे, बिकॉज स्ट्रेंथ हम फाइंड कर चुके हैं। एन फैक्टर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एन फैक्टर 2 था और इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया था, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, 98 डिवाइडेड बाई 2, 49 ग्राम पर मोल। नाउ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। m भी लिख सकते हैं, m1 भी लिख सकते हैं, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। ये हमारा जो डेफिनेशन से फॉर्मूला था उससे मोलरिटी निकाल लेते हैं। W तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना अपने पास 4.9, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 500 कितना आ गया 2। दिस बिकम 9.8 डिवाइडेड बाई 98, तो वापस कितना आ गई वैल्यू अपने पास 0.1 m। यही हमारा स्ट्रेंथ से आया था। अब नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 इनटू अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 500 कितना आ गया अगेन 2, और ये कितना आ गया आपके पास 1/10, तो 2/10 इज इक्वल टू 0.2 m। सेम स्ट्रेंथ से आया था, सेम इन फॉर्मूले से। तो मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले इसलिए बताए हैं कि अगर हमें गिवन क्वांटिटीज डिफरेंट तरीके से हैं तो हम फॉर्मूलाज को किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, किस तरह से हमें यूज करना है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हमें फॉर्मूलाज को गिवन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है और उसी तरह से यूज करना है। ये आपके कन्वीनियंस के लिए कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था कि अब आपको जो रिलेशन है वो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का पता चल जाएगा। कैसे, आपको 4.9 ग्राम H2SO4 दिया था, वॉल्यूम 500 मिलीलीटर था, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन आया, क्या रिलेशन बना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ये तो इसका रिलेशन होता है कि अगर हमें मोलरिटी गिवन है तो हम नॉर्मेलिटी
कैसे फाइंड करेंगे, मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है कैपिटल M तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ये दोनों का रिलेशन बन गया। अब वापिस मैं बात करूं इसी एग्जांपल की, इस एग्जांपल में हम नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर चुके हैं। कितनी आ रही थी नॉर्मेलिटी, 0.2 n, और मोलैरिटी अपने पास आ रही थी 0.1 n, और n फैक्टर कितना था, 2 था। तो कोई भी एक क्वांटिटी अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो मोलैरिटी को क्या करेंगे, मोलैरिटी अपनी 0.1 है, n फैक्टर 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.2n। और अगर हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.2n और हमें मोलैरिटी निकालनी है तो n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे 0.1n, इसकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। आप देख रहे हो कि जब n फैक्टर डबल हो गया तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी डबल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सब्सटेंस के सेम अमाउंट और सेम वॉल्यूम के केस में अमाउंट और वॉल्यूम चेंज करेंगे तो रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसकी, सेम अमाउंट और सेम सॉल्यूशन सेम वॉल्यूम के केस में कि सॉल्यूशंस की जो नॉर्मेलिटी है और मोलैरिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, रिलेशन ये हो सकता है कि नॉर्मेलिटी या तो मोलैरिटी से ज़्यादा होगी या कम से कम मोलैरिटी के बराबर होगी। कभी भी नॉर्मेलिटी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी से कम नहीं हो सकती। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मेलिटी या तो मोलैरिटी के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा रहेगी, कभी भी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से कम नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन आपके पास है। n फैक्टर मैं आपको डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस उनके लिए बता चुका हूँ। एसिड के केस में कैसे n फैक्टर फाइंड करेंगे, बेस के केस में कैसे फाइंड करेंगे, आयन के केस में कैसे फाइंड करेंगे, आयनिक कंपाउंड के केस में कैसे फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों का रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। जिन सॉल्यूशंस में या जिन सब्सटेंसेज के n फैक्टर की वैल्यू 1 होगी उनकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमेशा बराबर रहेगी। जैसे NaOH का केस है तो NaOH का n फैक्टर 1 होता है, HCl का केस है उसका n फैक्टर 1 होता है, HNO3 का केस है उसका n फैक्टर 1 होता है। कई बार रिएक्शंस में H2SO4 का भी n फैक्टर हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो जब n फैक्टर 1 रहेगा उस केस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होगी, बराबर रहेगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं लाइक यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, फ्रुक्टोज है, इनके n फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 ही ली जाती है। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है इनको, इसलिए उनका भी n फैक्टर अगर आपको कहीं पर कंसीडर करना है तो शुगर है, यूरिया है, आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इनके लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए n फैक्टर 1 कंसीडर करके चलना है। इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ नॉर्मेलिटी ऑन टेम्परेचर। बिकॉज नॉर्मेलिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेट वॉल्यूम क्वांटिटी में आता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कंसंट्रेशन की टर्म्स में। जो वेट वॉल्यूम क्वांटिटीज होती है वो सभी टेम्परेचर से अफेक्टेड होंगी, इसलिए नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। देयरफॉर वी कैन से इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट quantity because it depends on volume of the solution and volume can be changed by changing temperature. Therefore, we can say n is inversely proportional to temperature. नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी सॉल्यूशन की, और टेम्परेचर कम कर देंगे तो नॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा है दोनों। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस किस तरह से करेंगे हम, अगर मान लो हमारे को कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करवाया है तो मोलरिटी में हम डिस्कस कर चुके थे कि मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जैसे प्रिपेयर 250 मिलीलीटर N/10 NaOH सॉल्यूशन, ये हमें प्रिपेयर करना है। अब हमें लेबोरेटरी के अंदर इस नॉर्मेलिटी का NaOH सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर में प्रिपेयर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, W = क्योंकि गिवन हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी हमें सॉल्यूशन की दे रखी है, इक्विवेलेंट मास हम निकाल लेंगे। तो W = अपने पास होता है कैपिटल N नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाई 1000। फॉर्मूला है अपने पास, नॉर्मेलिटी क्या दे रखी है अपने को, N/10 को 1/10 लिखेंगे, अब यहाँ से N हटा देंगे, इंटू इक्विवेलेंट मास NaOH का कितना होगा 40, क्योंकि N फैक्टर 1 होता है और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, डिवाइडेड बाई 1 तो कितना आएगा 40। वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 टाइम्स आ गया, कितना आ गया 1। तो 1 ग्राम NaOH की जरूरत पड़ेगी, मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 1 ग्राम, यानी 250 मिलीलीटर में अगर हम 1 ग्राम NaOH डिसॉल्व करेंगे, दैट सॉल्यूशन विल बी N/10 सॉल्यूशन इन 250 मिलीलीटर। अब हमें मान लिया ये दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय N/10 NaOH सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ, गिवन क्या है, हमें नॉर्मेलिटी दे रखी है कितनी N/10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1 N। क्या मतलब हुआ इसका, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 liter of the solution. Now, what will be amount of NaOH in 1 liter of the solution? 1 लीटर में NaOH का अमाउंट कितना है, इसको फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, वही अपन किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, W1 का। W1 = नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब की बार नीचे 1000 नहीं आएगा। अब नॉर्मेलिटी अपने को कितनी दे रखी है 0.1 इंटू इक्विवेलेंट मास कितना होता है 40, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 4 ग्राम पर लीटर, 4 ग्राम आ जाएगा। मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 लीटर में 4 ग्राम है। तो अभी हमने बताया था 250 मिलीलीटर में कितना आएगा 1 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 4 ग्राम, और 250 मिलीलीटर में कितना था 1 ग्राम। तो इस तरह से आप अगर डिफरेंट नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर आप क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब अपने को मिल गया तो उसको वे करेंगे, किससे, वेइंग मशीन से, और गिवन जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस पर क्वेश्चंस नॉर्मेलिटी के बहुत सारे हैं। अभी इसके अंदर जो है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग है नॉर्मेलिटी के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जिनको अभी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।